तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा आइटम में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड में जो अपने आपत्तियां लगाई है फ्रेंड्स, लगभग 5 लाख आपत्तियां लगाई है। उन आपत्तियों में से फ्रेंड्स किसी अभ्यर्थी ने 2 आपत्तियां, किसी ने 3, यहाँ तक कि किसी ने 5 आपत्तियां भी लगाई है। तो सारी काउंटों करके लगभग 5 लाख और 6 लाख के बीच में हो रही है टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर संशय दिमाग में ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपत्तियां लगाने के बाद में किसी को लग रहा है कि यार मेरे जो सही क्वेश्चन है वो डिलीट हो गए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, किसी को लग रहा है कि मेरे वही क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए जो मैंने गलत किए हैं या छोड़े। तो अगर ये सारी चीज़ें होती है, तो अगर 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो अपनी जो अभी जो अपना स्कोर है आंसर की मिलाने के बाद में उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उन सारी चीज़ों को अपन इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स की जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बोर्ड पे मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया है। हालांकि ये अभी आपको एकदम से मैथमेटिकल का कोई क्वेश्चन लगेगा कि मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये अपनी कट ऑफ का गणित है सारा का सारा। ठीक है, कि किस तरीके से जो कट ऑफ है उसमें उतार चढ़ाव आ सकता है और कितना आ सकता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो उसके पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की ओनली आपत्ति लगाने वालों को फायदा होगा। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी ये पूछते हैं क्या आपत्ति लगाने वाले को ही फायदा होगा। जैसे बीएसटीसी बीएड विवाद में जिसने जो याचिका करता थे, बहुत सी बार क्या होता है कि उन्हीं को ही फायदा दे दिया जाता है, तो वो एक अलग केस है। यहाँ पे प्रश्नों के केस में फ्रेंड्स अभी तक आपने भी देखा होगा, अगर याचिका लगी है और प्रश्नों का जो अगर प्रश्न डिलीट होते हैं बोनस मिलता है, या फिर किसी भी जो ऑप्शन है उसको चेंज किया जाता है, तो उसका जो फायदा है वो सभी स्टूडेंट को होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपत्ति लगाने वाले को ही फायदा होगा, सबको फायदा होने वाला है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। तो आंसर की का फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो फाइनल आंसर की है, अभी प्री आंसर की आई थी, तो फाइनल आंसर की कब तक आएगी। फाइनल आंसर की आने का जो टाइम होता है फ्रेंड्स, प्रारंभिक आंसर की आने के उसके लगभग 15 दिन का गैप रहता है। ठीक है, तो अब आप इस हिसाब से देखिए कि 20 तारीख के आसपास अपनी आंसर की आई थी, 17 तारीख को, तो सॉरी 17 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास आई थी, तो 25 यानी कि 5 तारीख को, ठीक है, 5 अप्रैल के आसपास या उसके पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये भी हो सकता है कि रिजल्ट के साथ ही आपको आंसर की देखने को मिले, और यहाँ तक ये भी हो सकता है कि रिजल्ट के बाद में आपको आंसर की देखने को मिले। ठीक है, तो आदि अलग अलग पेपर में फ्रेंड्स उनको जो सही लगता है वो उनके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर संभावना यह है कि 15 अप्रैल के आसपास आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी रिजल्ट तक। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं और एक चीज़ और कि वो जो आंसर की आएगी उसमें फिर आपत्तियां नहीं लगा सकते। ये जो अभी आपत्तियां लगाई, ऐसा नहीं है कि फिर उसमें अपने को सही नहीं लगा फिर अपन से आपत्तियां मांगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो आएगा वो अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं फ्रेंड्स की ये जो अधीनस्थ बोर्ड का कार्यक्रम है। ठीक है, मैंने इसका टॉपिक दिया है अधीनस्थ बोर्ड का कार्यक्रम, कि किस तरीके से जो कट ऑफ है उसको कम ज़्यादा करेगा। तो अपने को पता है कि जो टोटल मार्क्स है फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन है पेपर के वो कितने हैं, 150 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितने मार्क्स का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अगर 150 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर है, तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन की जो अंक भार है वो कितना हो जाता है। तो एक क्वेश्चन का अंक भार फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 300/150 करेंगे तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, ये सबको पता है। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिए फ्रेंड्स हाईएस्ट 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में। ठीक है, ईच शिफ्ट, अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एक शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि यार मेरे ये क्वेश्चन है और उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे, तो आप यहाँ पर 3 रख लेना। ठीक है, और आपके 2 हो रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 भी रख सकते हो, और अगर 5 क्वेश्चन से डिलीट हो रहे हैं तो 5 रख लेना, और 10 हो रहे हो तो 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन को लेकर के ये आपको अच्छे से समझा है। तो अगर मान लो 4 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो 4 क्वेश्चन डिलीट होने पर क्या हो जाएगा कि जो 150 नंबर का जो पेपर था फ्रेंड्स, अब वो 150 नंबर का ना हो, सॉरी 50 क्वेश्चन का ना हो करके उसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 146। अब 146 होने के बाद में वो आपको लगेगा कि इसका ट्वाइस कर दो। ठीक है, तो नंबर भी कम हो जाएंगे टोटल मार्क्स, लेकिन जो टोटल मार्क्स है फ्रेंड्स वो एज इट इज़ 300 ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो 146 का क्वेश्चन का भार जो है वो 300 के हिसाब से, जैसे अपन एक क्वेश्चन का अंक भार निकालेंगे यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन का अंक भार निकालते ही 300/146 करेंगे, तो जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे अपन तो ये आएगा 2.055। ठीक है, अब 2 नहीं आएगा, पहले 2 आ रहा था, अब 2 नहीं आएगा, अब आएगा 2.055। ठीक है, अब बढ़ जाएगा, एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो बढ़ गई अब। ठीक है,
अब आगे देखते हैं अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि सपोज करो कि कोई अभ्यर्थी है और वो एग्जाम में अटेम्प्ट करके आया है 115 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करके आया है? 115 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करके आया है। और जैसे उसने फाइनल आंसर, अभी जो प्रारंभिक आंसर किया है, उससे आंसर मिलाने के बाद में उसको लग रहा है कि मेरे 100 क्वेश्चन तो सही है और 15 क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, 100 उसके सही हो रहे हैं और 15 उसके गलत हो रहे हैं। तो अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं, तो और साथ में यहाँ से देखो आप कि 35 क्वेश्चन बचे 115 के बाद में, तो 35 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं अपन, अगर पहले केस की अपन बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट केस क्या होता है फ्रेंड्स कि ये पहला केस मैंने अलग अलग बता रखा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको सब तरीके से इसमें चारों जितने भी आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे चार केस में। ठीक है, तो पहला केस ये है फ्रेंड्स कि मान लो आपके कुछ भी नहीं होता है पेपर में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है आपकी शिफ्ट के अंदर, तो क्या होने वाला है? अगर एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है तो आपके तो पहला केस हो गया कि कोई इफेक्ट नहीं पड़े, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़े अगर आपका कि एक क्वेश्चन भी डिलीट नहीं हो। तो उसके हिसाब से जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि अगर वो 100 क्वेश्चन करके आया है तो 200 क्वेश्चन आने चाहिए। लेकिन इस पेपर में माइनस मार्किंग होते हुए प्लस तो उसके कितने आने चाहिए? 200 नंबर आने चाहिए। लेकिन माइनस मार्किंग होने की वजह से माइनस का 15 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं, तो मतलब 30 क्वेश्चन जो 30 नंबर है वो गलत हो गए। लेकिन 30 नंबर कम नहीं करेंगे अपन यहाँ पे, 30 का 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। तो जो 200 है तो 200 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 190। तो उसका अगर इफेक्ट नहीं पड़ता है आंसर की का, तो उसका जो फाइनल स्कोर है वो स्कोर क्या रह जाएगा फ्रेंड्स? क्या होना चाहिए? 190। ठीक है, अगर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, कम से कम 2 क्वेश्चन ही डिलीट हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन डिलीट तो होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब ये केस नंबर 2 है फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ पर देखिए कि अगर जो 4 क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखना कि 2.055 कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है कि 4 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में जो एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो अब 2 ना रह करके 2.055 हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन का अंक भार अब अपन 2 ना लेकर के 2.055 लेने वाले हैं। तो ये यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें मैंने वो लिए है कि इस केस के अंदर उन चीज़ों को, उन अभ्यर्थियों को ले रहे हैं अपन कि जिसने ये 35 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, यहाँ पे ये 35 क्वेश्चन छोड़े हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो सके उसका लक इस तरीके से काम करे कि अगर उसके जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो उन 35 में से है, 35 में से है। ठीक है, इस केस के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि 35 क्वेश्चन के अंदर से ही उसके 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, डिलीट हुए हैं, और ये 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने छोड़े थे, एग्जाम में किए ही नहीं थे, और उनमें से ही, इन 35 में से ही 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो उसके जो टोटल सही आंसर है, सही क्वेश्चन है वो तो 100 ही रहेंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो नेगेटिव आंसर थे उसके जो 15 गलत करते वो 15 रहेंगे, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जैसे अपन, लेकिन यहाँ पर इसका जो अंक बाहर है वो 2 ना होकर के 2.055 हो जाएगा। तो 2.055 को जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 205.5। ठीक है, 200.5 आ जाएगा। और अगर अपन बात करें कि उसका जो नेगेटिव मार्किंग है तो 30.82, और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.275। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 205.5 में से 10.275, ठीक है, 10.275 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स ये। तो पहले जो उसका स्कोर हो रहा था 190, अब हो जाएगा 195.225। ठीक है, तो उसका स्कोर बढ़ जाएगा, देखो लगभग 5 साढ़े 5 नंबर स्कोर बढ़ जाएगा अगर उसने जो नहीं किए वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे केस की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केस नंबर 3 की। तो इसके अंदर मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए फ्रेंड्स जो मान लो यहाँ पर आपको देखो जो आपने 100 किए वो तो सही है, लेकिन आपने जो 15 किए, जो 15 क्वेश्चन किए हैं और उनमें से वो गलत है आपके, अभी जब आपने आंसर की मिलाई है तो वो गलत हो रहे हैं, और उनमें से ही इन 15 क्वेश्चन में से जो गलत है, तो जो गलत है 15 क्वेश्चंस, उन 15 क्वेश्चंस के अंदर से ही आपके 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, मतलब वो आपके पहले ही गलत थे और वो डिलीट भी हो गए। ठीक है, आपने गलत टिक किए और वो डिलीट भी हो गए। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो वाकई आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन तो आपके सही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 100 के हिसाब से जैसे इसमें निकाला था अपन ने 100 × 2.055, तो इसका तो वो आएगा 205.5 आप गेन कर रहे हो। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपने 15 क्वेश्चन ले रहे थे, अब 15 नहीं रहे, वो 4 क्वेश्चन तो डिलीट हो ही गए। तो अब आपके जो क्वेश्चन है जो आपने गलत किए वो 11 रह गए।
ठीक है। तो 11 क्वेश्चन आपके डिलीट रह गए, तो 11 को अपन माइनस मार्किंग करेंगे 11 इंटू 2.055, तो इसका जैसे अपन निकालेंगे तो ये इसका आता है 22.605, इसको और इसका 1/3 करेंगे तो आएगा 7.53, ठीक है। तो अब देखो पहले नेगेटिव मार्किंग में 10 क्वेश्चन तक 10 नंबर तक जा रहे थे अपन, अब उसके ओनली 7 या 7.5 नंबर जो है वो माइनस में जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 205.5 में से इसको माइनस करेंगे तो अपना रिजल्ट आने वाला है ये, ठीक है। तो पहले वाले से देखो आप, पहले तो 190 था, फिर 195 था, अब हो गया 197.96, यानी कि 198 हो गया पूरा, ठीक है। तो 198 आपका स्कोर हो जाता है अगर आपका लक काम करता है कि आपने जो किया है और गलत टिक किया है गलती से और वही क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये केस आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं केस नंबर 4 की। अब ये केस नंबर 4 आपके लिए बहुत दुखदायी रहेगा। वो कैसे रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वो वाला केस लिया है मैंने फ्रेंड्स कि अगर मान लो आपने ये 115 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से 100 सही है और 15 गलत है, लेकिन वो जो 4 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं वो पहले 35 में से डिलीट हो रहे थे, वो केस देख लिया। वो अपन ने अगर 15 में से डिलीट हो रहे तो वो केस देख लिया। लेकिन अब आपने जो सही किए हैं 100 क्वेश्चन, जिसका सबको डर है, ठीक है, सबको लग रहा है कि मेरा यही वाले क्वेश्चन डिलीट होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स और आपके अभी सही है और बोर्ड ने भी सही माना है, और उनमें से ही 4 क्वेश्चन जो लेकर के अगर वो 4 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर अपन लेंगे सही है, जो क्वेश्चन अपने सही है फ्रेंड्स उनको अगर अपन लेते हैं तो उसके हिसाब से देखो अब 100 में से जो 100 सही थे अपने पहले, तो 100 सही ना होकर के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 96 करेक्ट रहेंगे अपने। 96 आंसर जो है वो करेक्ट है, तो उसके हिसाब से जैसे देखेंगे अपन, तो अपना जो गेन स्कोर है फ्रेंड्स वो रह जाएगा 197.28, और 15 तो गलत है ही सही, उनमें से डिलीट भी नहीं हुआ, तो 15 में से डिलीट नहीं हुआ तो उसके हिसाब से अपन यहाँ देखेंगे 30.825, ठीक है, 30.825, इसके हिसाब से इसका 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 10.27। तो इसमें से 197 में से अपन 10.27 माइनस करेंगे तो अपना स्कोर आ जाएगा 187.01, ठीक है, 187.01। तो फाइनल स्कोर जो है फ्रेंड्स वो ये रहेगा अपना, जो कि सबसे कम है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो 190, और अगर इफेक्ट पड़ता है कि आपने जो छोड़े हैं जो किए ही नहीं उसमें से अगर 4 क्वेश्चन माइनस होते हैं तो 195, और फिर देखेंगे 197 कि आपने जो किए हैं गलत किए हैं और वही डिलीट हो जाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा रहने वाला है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा रहने वाला है, और इस केस में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है अपना, ठीक है। तो इस केस के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो अब आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, इसका 5वां केस भी बनना चाहिए। 5वां केस ये होना चाहिए फ्रेंड्स कि मान लो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 4 क्वेश्चन या तो इसमें से लिए 35 में से, या 15 में से लिए, या 100 में से लिए, ठीक है, या 15 में से लिए, ठीक है। लेकिन एक केस छूट गया यहाँ पे। एक केस ये है कि अगर वो 4 क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चन तो जो आपने सही किए हैं और सही काउंट किए हैं उसमें से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन उसमें से डिलीट हो जाते हैं जो आपने गलत किए हैं या किए ही नहीं है, ठीक है। तो उसका केस आप आसानी से खुद बना सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके साथ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रिजल्ट वगैरह कब तक आने की संभावना है। तो 15 अप्रैल या 25 अप्रैल के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके आसपास ही आपको जो आंसर किए वो देखने को मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से समझने के लिए। आप जो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन लिए मैंने, इसकी जगह पर जैसे ही आंसर की आती है, पहले आंसर किया जाती है, तो उसमें फिर आप जितने भी क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं आपके वहाँ रख करके देख लेना। उसके हिसाब से आपके जो स्कोर है उसको आप फिक्स कर सकते हो, सत्यापित कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि हाँ इस तरीके से मेरा जो स्कोर है वो इतना रह रहा है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो ये वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। और अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का 100% आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।